स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वाटर क्राइसिस रिलेटेड है, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे सी एस एस पी एम एस में आ जाता है। तो सी एस एस 2016 का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर था उसके अंदर ये वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी के नाम से एक ऐसे आ चुका है। उसके अलावा सी एस एस 2021 का जो पेपर आया था उसके अंदर डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू वर एट रनिंग स्ट्रीम, ये ऐसे आ चुका है। इस ऐसे को मैंने खुद अटैम्प्ट किया था और मेरे 42 मार्क्स थे। तो उसके अलावा ये सी एस एस के पेपर में करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर में आ चुका है और आने के चांसेस इसके अभी भी हैं, क्योंकि जो वाटर इशू है वो पाकिस्तान का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से सी एस एस में करंट अफेयर और पाकिस्तान के अफेयर के पेपर के में बहुत अहम है, और इंग्लिश ऐसे का जो सी एस एस का पेपर है उसके हिसाब से भी बहुत अहम है। उसके अलावा पी एम एस में की अगर हम बात करें, जो पी एम एस पंजाब के पी सिंध वगैरह हैं, तो उसमें भी ये इंग्लिश ऐसे में आ सकता है। उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। यानी कोई इस तरह नहीं है जैसे पॉलिटिक्स है, तो जिस तरह आजकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इशू है तो वो आप अब उसके चांसेस ज़्यादा हैं उनके आने के। ये चूँकि वाटर क्राइसिस वाला एक सोशल इशू है तो ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पी एम एस का जो पाकिस्तान स्टडी का पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है उसमें कई बार ये आ चुका है 10 नंबर का एक पार्ट बन के, और 20 नंबर का भी आ सकता है। उसके अलावा ये पीएमएस का जो इंग्लिश ग्रामर का पेपर होता है ना, उसका पहला क्वेश्चन जो होता है 20 नंबर का पैरा लिखना होता है, 4 पैरे दिए होते हैं उनमें से एक, उसके अंदर भी ये आ सकता है। तो इस हवाले से क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर किया है। कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर इस तरह किया है कि सी एस एस पी एम एस के एसेज और पाकिस्तान स्टडी या करंट अफेयर पाक अफेयर या किसी भी एंगल से अगर वाटर क्राइसिस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो 100 नंबर का है या 20 नंबर का, तो जिस एंगल से मर्जी है तो आप इसको कंप्रीहेंसिवली अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि मैं इस लेक्चर में आपके साथ कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि फेनोमेना ऑफ वाटर क्राइसिस बेसिकली होता क्या है। तीसरे आउटलाइन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिपोर्ट्स जो हैं वाटर क्राइसिस की। मैं 3 मेरे पास हैं यहाँ पे। एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2017 में इशू हुई है पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस रिलेटेड। दूसरे नंबर पे PCRWR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिजर्वायर, तो उसकी जो रिपोर्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस और वाटर कंजप्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में। फिर मैं कोई 8-10 पॉइंट आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान जो वाटर क्राइसिस है, वाई पाकिस्तान हैज़ बिन फॉलन इनटू दिस वाटर क्राइसिस। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अब उसके बाद मैं आपको वाटर क्राइसिस के जो कंसिक्वेंसेज हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिफरेंट सोशल सेक्टर्स पे, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं इसके बाद आपके साथ प्रपोज्ड सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो आपने करना ये है कि एक तो एंड तक मेरे साथ रहना है अगर आपने इस ऐसे को समझना है। हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए 40-45 मिनट का, तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा अटैम्प्ट करेंगे तो आप सही तरीके से तैयार कर पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक तो अपने साथ ना रजिस्टर रख लें। रजिस्टर का फ़ायदा ये होगा कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते रहेंगे। सबसे पहले ना मैंने इसका कंप्रीहेंसिवली इसका इंट्रोडक्शन बनाया है जो कि आपकी अभी स्क्रीन पर है। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन आप यही नोट कर लेंगे अगर, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पेपर आएगा उसका इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। तो अगर आप यही लिख लें तो ठीक है। सबसे पहले मैं अभी शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक जो है कुरान की आयत है, एंड वी हैव सेंट डाउन वाटर फ्राम हेवन इन प्रॉपर क्वांटिटी, और हमने आसमान से सही मकदार में पानी जो है वो ज़मीन पर भेजा। आल कुरान इसके आगे लिख देना है। तो ये जो है एग्जामिनर पे आप फर्स्ट लाइन इस तरह की लिखेंगे तो एग्जामिनर पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपने शुरू करना है कि अल्लाह ऑल माइटी हैज़ बेस्टोव्ड अस विद ऑल द काइंड ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ह्यूमन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन
लाइफ ऑन अर्थ, कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं ह्यूमन लाइफ की अर्थ पर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको अता किया है। इन रिसोर्सेज के अंदर एक जो अहम रिसोर्सेज है वो जो है वो पानी भी है। पानी की मिकदार और इसकी अहमियत के बारे में, जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अबव साइटेड वर्स ऑफ होली कुरान से आप जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने इसमें कोटेशन देनी है, यूएस पोइट ऑफ 20th सेंचुरी सेड वेल। यूएस पोइट जो था वो था WH आर्डन। WH आर्डन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, WH आर्डन। तो ये जो था यूएस पोइट था, तो इसने एक अपनी कोटेशन है इसकी, एक ये है कि मैनी हैव लिव्ड विदाउट लव बट नो वन विदाउट वाटर। ये बहुत ही अहम कोटेशन है, ये वाटर क्राइसिस के ऐसे के रिलेटेड। तो उसके बाद भी हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है कि सच ट्रू वर्ड्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ। तो उसके बाद हमने लिखना है कि ऑल दो इट इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल एज अबंडेंट, कि ये इम्पोर्टेंट है और वाफिर मकदार में है, लेकिन ये जो है सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया properly. It has not been properly managed by many country. Unfortunately our country Pakistan is one of them. पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में से एक है। यानी शुरू में आपने एक मजमून बनाना है ना शुरू में, ताकि आप उसी रूट की तरफ आएँ। फिर आपने लिखना है कि इसकी मल्टीपल रीजन्स हो सकती हैं, कि वाटर क्राइसिस जो है इसकी मल्टीपल रीजन्स हो सकती हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो वाटर क्राइसिस का शिकार हुआ है। तो उसके आपने इसमें थोड़े से कंसिक्वेंसेस लिखने हैं। उसके बाद जो है आपने इसके सोल्यूशन प्रपोज करने हैं इसी इंट्रो में, ठीक है, इंट्रो में सोल्यूशन प्रपोज करने हैं। और ये जो है इंट्रो कैसे बनाना है वो आप इस इंग्लिश ऐसे के जो मेरी अपना लेक्चर सीरीज़ है इसके पहले ऐसे में देख सकते हैं। उसके अलावा आपने एक और कोटेशन देनी है, और कोटेशन एक बुक है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, तो ये यूके के प्रोफेसर हैं अनातोल लेमन, तो उन्होंने लिखी है। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कैन सर्वाइव 100 years विदाउट डेमोक्रेसी बट कैन हार्डली सर्वाइव 30 days विदाउट वाटर, कि पाकिस्तान जो है डेमोक्रेसी के बगैर 100 साल चल सकता है, लेकिन पानी के बगैर जो है वो बहुत ही मुश्किल से जो है ये पाकिस्तान 30 दिन चल सकता है। स्टूडेंट्स, अब जो है हम आपको फेनोमेना बताएंगे कि फेनोमेना ऑफ वाटर क्राइसिस, कि वाटर क्राइसिस का बेसिकली फेनोमेना है क्या। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा जो है आपने इंट्रोडक्शन के बाद यही लिखना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जब इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट किया था तो तीनों कोटेशंस दी थी, तो ये जो मैंने बताई हैं। तो अगर कोई कहे कि कोटेशन नहीं देनी चाहिए या आखिर में देनी चाहिए या शुरू में देनी चाहिए, आप देखेंगे कि शुरू में भी कोटेशन है पहली लाइन पे, एक मिडल में कोटेशन है और एक लास्ट में भी मैंने कोटेशन लिखी है। तो कोटेशन जो है वैलिड होनी चाहिए, पॉपुलर होनी चाहिए, इम्पैक्ट वाली होनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेनोमेना ऑफ वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारा जो पोर्टेबल और अनप्लूटेड वाटर है किसी भी रीजन का, उस रीजन की वाटर डिमांड से कम हो, तो उसको हम वाटर क्राइसिस कहते हैं। यानी अगर फर्ज करें किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर 1000 बंदा रहता है और उस रीजन का जो पानी है नेचुरल वे से अनप्लूटेड वाटर और पोर्टेबल और अनप्लूटेड वाटर वो जो हो 800 बंदों के लिए हो या 900 बंदों के लिए हो, ज़ाहिर है वो 1000 बंदे के लिए तो पूरा नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं वाटर क्राइसिस। वाटर स्कार्सिटी इज बीइंग ड्रिवन बाय टू कन्वर्जिंग फेनोमेना ऑफ वाटर की जो स्कार्सिटी है, फुकदान है, कहत है, इसकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो दो हैं। एक तो ये है कि ग्रोइंग फ्रेश वाटर यूज़, आबादी के बढ़ने के साथ साथ ना फ्रेश वाटर का जो इस्तेमाल है बढ़ता जाता है। यानी आप कह सकते हैं द ग्रोथ इन फ्रेश वाटर यूज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से जो है ग्रोइंग फ्रेश वाटर यूज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है फ्रेश वाटर का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो है डिप्लेशन ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। डिप्लेशन जो यूजेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक में जिन्होंने वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया कि वो डेप्लेट होते जा रहे हैं। तो इसकी दो वजूहत होती हैं, एक फिज़िकल वाटर स्कार्सिटी जो कि वजह बनती है नेचुरल फैक्टर की, और दूसरी इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं।
इकोनॉमिक फिजिकल वाटर स्कार्सिटी जो होती है उसके फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स, और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मिसाल के तौर पर आपने डैम नहीं बनाया, वाटर को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया। यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने 2017 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, डेवलपमेंट एडवोकेट पाकिस्तान। तो ये जो थी रिपोर्ट का नाम था डेवलपमेंट एडवोकेट पाकिस्तान। उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी ड्राई अप बाय ईयर 2025। तो ये एक हो गई रिपोर्ट। दूसरी जो है PCRWR है। PCRWR जो है ये एब्रीवेशन है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, PCRWR वालों ने 2016 में एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, ये आप ज़रा नोट कर लेंगे, 2016 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है और PCRWR है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टच्ड द वाटर स्ट्रेस लाइन इन 1990 एंड क्रॉस द वाटर स्कार्सिटी लाइन इन 2005। तो ये दूसरी PCRWR रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट जो है वो IMF की रिपोर्ट है। IMF ने ना, ये जो है IMF ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट ओनली रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड अमंग कंट्री हु आर फेस्ड विद अक्यूट वाटर शॉर्टेज, कि पाकिस्तान को IMF ने ना सिर्फ तीसरे नंबर पर रैंक किया है उन ममालिक में या उन कंट्रीज़ में जो जिनके अंदर वाटर शॉर्टेज है, बल्कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड विद मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग, कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग कंट्री में दुनिया का चौथे नंबर पे है। तो ये हो गई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगले नंबर पे हैं जी, मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि वाटर अवेलेबिलिटी आफ्टर 7 डेकेड्स, वाटर अवेलेबिलिटी आफ्टर 7 डेकेड्स, ये भी इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड डाटा है, तो इसको भी आपने लिखना है। सबसे पहले आपने बताना है कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस अपना फिगर की शेप में जो है वो डाटा है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने लिखना कैसे। आपने लिखना है कि द कंट्री वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कंट्री की जो वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 935 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा इन 2020 फ्राम 5260 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा इन 1950, यानी कि 1950 में जो हमारे मुल्क की वाटर अवेलेबिलिटी थी वो थी 5260 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा, जो कि अभी कम हो गई है स्टूडेंट्स तकरीबन 935। 2020 में जो है वो 935 हो गई है, और 2023 तक जो है वो तकरीबन 925 से 930 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है जो आज की है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर कोई अर्जेंट मेजर्स ना लिए गए तो 2040 तक जो है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी क्यूबिक मीटर पर कैपिटा के हिसाब से वो 860 तक डाउन हो जाएगी। और ये 21वीं सदी जो है, ये जो सेंचुरी है 2023 लगा हुआ है, इसके 77 सालों के बाद सन 2100 तक पाकिस्तान की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो रह जाएगी 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पर कैपिटा जो है ये कम अज़ कम 1000 क्यूबिक मीटर तक होना चाहिए। जैसे ही जो उससे कम होगी तो कंट्री इज़ डिक्लेयर्ड एज सफरिंग फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, तो कंट्री जो है वो वाटर शॉर्टेज से सफ़र होने वाला ममालिक में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक डाटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ जो हैं उनकी वाटर अवेलेबिलिटी उनकी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो अभी कितनी है और उनको दिया कितना जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद नीड्स वाटर सप्लाई इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये है जो ये इसका पॉइंट। इस्लामाबाद नीड्स 176 मिलियन गैलन पर डे बट इज़ ओनली रिसीविंग 84 मिलियन गैलन। लाहौर की बात करें तो लाहौर नीड्स 696 मिलियन गैलन बट इज़ रिसीविंग ओनली 484 मिलियन गैलन। उसके बाद अगर हम कराची की बात करें तो कराची नीड्स 1100 मिलियन गैलन्स पर डे बट इज़ ओनली रिसीविंग 600 मिलियन गैलन। उसके बाद पेशावर की बात करें तो पेशावर नीड्स 250 मिलियन गैलन पर डे बट इज़ रिसीविंग 130 या 126 आप लिखते हैं मिलियन गैलन। लास्ट में हम क्वेटा को डिस्कस करते हैं। क्वेटा नीड्स 45 मिलियन गैलन पर डे बट रिसीव्स ओनली 28 मिलियन गैलन पर डे। ये डाटा जो है थोड़ा सा पुराना है, आपने इसको सर्च करना है जब आपके एग्ज़ाम्स हों।
अगर एग्ज़ाम्स के टाइम आप सर्च करते हुए डाटा आपको ना मिले तो ये डाटा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये है 2021 का। तो आपने ऐसे करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, तो वो आपका काम हो जाएगा अगर आपको रिसर्च बेस्ड डाटा ना नहीं मिले, वरना आप इसी को नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है अब हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन, पहले बेसिक कंसेप्ट के बाद हम आते हैं वाई पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद वाटर क्राइसिस, कि पाकिस्तान जो है वो वाटर क्राइसिस क्यों फेस कर रहा है। सबसे पहले है कि इंक्रीज पॉपुलेशन एंड इंक्रीज डिमांड, ये आपने पहला पॉइंट लिखना है। आपने ये लिखना है कि पानी जो है वो स्टोर तो हो नहीं रहा, ना इसके कोई रिजर्वायर बन रहे हैं, लेकिन आबादी जो है पाकिस्तान की तकरीबन ग्रोथ रेट जो है वो 2% है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% है, और चाइना का 0% है, इंडिया का 0.74 है, यूएस का 0.50 है, तो रीजन में ना बांग्लादेश का 0.9 समथिंग है, पाकिस्तान का 1.9 समथिंग है। तो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो रीजन में सबसे फास्ट है। तो आबादी जो है आप देखेंगे, इसको थोड़ा फैक्शन फिगर लिख देंगे कि 1951 में जो थी वो पाकिस्तान की आबादी 33.7 मिलियन थी, 2017 में ये 207 मिलियन हो गई है, 2020 में 220, 2023 में 200। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं रिसेंट जो हो रहे हैं कंसेंसस, उसके हिसाब से तो वो कहते हैं तकरीबन 25 करोड़ आबादी हो चुकी है, 250 मिलियन। तो आबादी के बढ़ने की 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो है उसकी नेचुरल काज जो पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरे नंबर पे माइग्रेशन भी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। माइग्रेशन फ्राम रूरल टू तहसील्स और तहसील्स टू डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जाते हैं तो बड़े बड़े शहर जैसे बन गए हैं पाकिस्तान के, ओवर पॉपुलेटेड और रिसोर्स सैचुरेटेड हो गए हैं हमारे इलाके ना, जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद है, इनको आप ओवर पॉपुलेटेड और रिसोर्स सैचुरेटेड एरियाज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर पानी जो है वो ज़मीन से अक्सर औक़ात कम मिलता है, जैसे कराची वगैरह है, तो कराची है, इस्लामाबाद है, तो उसके लिए मिनरल वाटर की ज़रूरत पड़ती है या दूसरे वाटर की। ये था इसका पहला पॉइंट काजेज में। दूसरा पॉइंट जो है वो है जी इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स ब्रीच। इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपने थोड़ा सा इसको लिख देना है कि पाकिस्तान की जो मेजर वाटर नीड है वो द वाटर नीड ऑफ पाकिस्तान इज़ सेटिस्फाइड बाय द रिवर्स, लेक, डैम्स एंड अंडरग्राउंड which in return are filled by melting of glaciers and annual rainfall। तो उसके बाद जो है all the resources of water are dependent on nature, कि पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक तो नेचर पे डिपेंडेंट तो हैं, बट इट्स मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली अ टास्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो इंडस वाटर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम हो गया, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की ना मेजर नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई करती थी, जिसमें मेजर नीड्स जो है एग्रीकल्चर की हो गई, इंडस्ट्री की हो गई, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह वगैरह। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है अपना इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो होती हैं फ्राम इंडिया टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये जो है 1947 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इग्निशन है, जो ये एक पक्का कन्फ्लिक्ट है, तो इस वजह से भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद जी इसका दूसरा सब सेक्शन है, इसमें आपने थोड़ा इंडस वाटर ट्रीटी का लिख देना है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान साइन हुई थी 1907 में, एंड वर्ल्ड बैंक प्लेड ए रोल ऑफ मीडिएटर या इंटरमीडियरी। तो उसके तहत ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 रिवर्स हैं जैसे इंडस है, झेलम है और चिनाब, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। एज पर ट्रीटी द वाटर ऑफ 3 रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वाज टू बी यूटिलाइज्ड बाय पाकिस्तान, वेयर एज द वाटर ऑफ 3 रिवर्स जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज है, इनको ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, वर टू बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया, तो वो ये इंडिया के हिस्से में आए। इंडिया हैड आल्सो गिवन एन एडिशनल राइट टू इरीगेट 1.343 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स। तो इंडिया जो है उसको अपना 1.343 मिलियन एकड़ जो है इरिगेशन लैंड उसको भी फ्लड करने के लिए वेस्टर्न रिवर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ये भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है जी अगला पॉइंट है ब्रीच ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच कर रहा है, तो इसकी आपने फिर एग्जांपल देनी है कि इंडिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज ऑन रिवर झेलम, इंडिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा प्रोजेक्ट विथ 33 फीट हाइट ऑन रिवर नीलम,
और इंडिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बगलिहार डैम ऑन रिवर ऑफ चेनाब. But Pakistan has holded its valid claim that India will control the water flow to Pakistan from India and can convert the bad water crisis in Pakistan into its worst. As India inaugurated Kishan Ganga hydropower project, जो है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इनोग्रेशन के बाद ये जो है पाकिस्तान ने बल्कि एहतजाज किया, अपना रिकॉर्ड कराया. उसके बाद जो उड़ी में हमला हुआ था 2016 में, आफ्टर उड़ी अटैक इन द ईयर 2016, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड ए थ्रेटनिंग कमेंट दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर. जो मैंने इसकी पहली लाइन लिखी है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी ना, रिसर्च बेस्ड डाटा में. ये नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी थी 2016 में उड़ी अटैक के बाद. उसके बाद आपने लिखना है कि पाकिस्तान की स्टोरिंग कैपेसिटी के बारे में आपने एक छोटा सा पॉइंट लिख देना है. ये मैं आपको इसका थोड़ा रिसोर्स बता देता हूँ कि मिस्टर मुजम्मिल हुसैन चेयरमैन वापडा ब्रीफ्ड टू ए डेलीगेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप इन द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन द नवंबर 2018. मुजम्मिल हुसैन ने 2018 में, जो कि चेयरमैन वापडा थे मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने 2018 में अपने डेलीगेशन से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में डेलीगेशन से खिताब करते हुए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बताया पाकिस्तान कैन स्टोर ओनली 10% ऑफ इट्स एनुअल रिवर वाटर फ्लो. तो पाकिस्तान के पास स्टोर करने की सलाहियत सिर्फ 10% है. तो उसके बाद अगला पॉइंट जो है आपने लिखना है कि लूजिंग ऑफ स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ तरबेला एंड मंगला डैम, कि ये हमारे वाटर क्राइसिस की रीज़न क्या है. हमारे पास एक तो दो बड़े डैम हैं जो कि कहीं 90-70 के दौर के बने हुए हैं, तो 70-80 के दौर के, तो उनकी भी स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है. देयर आर टू बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तरबेला डैम एंड मंगला डैम. तरबेला डैम इज़ ऑन रिवर इंडस एंड मंगला डैम इज़ ऑन रिवर झेलम. These two dams are losing their storing capacity quickly because of annual sediment inflow, and the water that comes into this dam brings silt, mud, which get stored at the bottom of dam, thus reducing the storing capacity of dam. Tarbela dam approximately has lost 28% of its storing capacity, whereas Mangla dam has been lost its capacity about approximately 13 to 15%, I think 15% जो है वो अपनी कैपेसिटी को लूज़ कर चुका है. तो उसके बाद जी अगला पॉइंट है जी प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ 20 years फॉर मोहम्मद डैम. अगला पॉइंट, ये मैं जो आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये अगर आप नोट करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा. तरबेला डैम जो है, तरबेला डैम की स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो अपना कम हो रही है. उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ 20 years फॉर मोहम्मद डैम. तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ, ये भी आपने लिखना है. द इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ईयर 2000, वेयर एज detailed engineering designs was completed in year 2012. उसके बाद इसकी इनोग्रेशन जो हुई है वो हुई है 2019 मई 2 में. तो उसके बाद हमें लिखना है कि आफ्टर द वेस्टेज ऑफ 20 years, बिकॉज इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी वाज कंप्लीटेड इन 2000 बट द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड और इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन मई 2019, मई 2nd of May 2019, but its expected completion date is 2024 if all the resources and all the financial resources and other support is provided in time. तो इसकी जो इनिशियल एस्टिमेशन कॉस्ट थी इस डैम के लिए वो 1.9 बिलियन US डॉलर रखे हुए थे. तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने पिछले बजट में 2021-22 के बजट में 6 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो मोहम्मद डैम के लिए इन्होंने ना रखे थे. तो इस तरह गवर्नमेंट अपने एनुअल बजट में इसके लिए कुछ हिस्सा रख रही है. तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दासू डैम. तो इसमें ना कंस्ट्रक्शन जो है दासू डैम की, इसमें फॉर ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस डिले है. 2018 के अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने जो है ना उसने बड़े सीरियस रिजर्वेशन अपने शो किए हैं. इन अक्टूबर 2018 द वर्ल्ड बैंक एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर द ईयर्स ऑफ डिले इन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1, and also World Bank has seriously warned that $3.787 billion loan as approved by World Bank
फॉर द सेट प्रोजेक्ट इन द ईयर 2014। उन्होंने ये थ्रेटन किया है कि ये जो हमने 3.787 बिलियन रुपये हैं प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव किया है, तो वी कैन गेट इट लैप्स। And the project was set to be completed in 2021, but it is inaugurated in I think 2019 में 2019 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। जब पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी 2013 से 18 तक, वो क्लेम कर रही थी कि हमारी जो है लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब PTA की गवर्नमेंट आई है उसमें मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज फैसल वाडा था, उसने बताया था कि हमारे पास तो सिर्फ ज़मीन ही 7% है, बिकॉज वी हैव ओनली 7% ऑफ लैंड इन हैंड, एज 7% जो थी उसकी 740 एकड़ बनती थी, 740 एकड़, एंड वी रिक्वायर्ड 12,000 एकड़ ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपने लिखना है डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दासू डैम के बाद नो कंसेंसस ऑन कालाबाग डैम कंस्ट्रक्शन। तो कालाबाग डैम के बारे में आप लिखना है कि इवन आफ्टर 40 years देयर हैज़ बीन नो कंसेंसस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कालाबाग डैम, वी हैव बीन वेस्टिंग 90% ऑफ आवर इनवर्ड रिवर वाटर, बट येट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हैज़ नेवर बीन गिवन इम्पोर्टेंस बाय द गवर्नमेंट। इंस्टेड द कालाबाग डैम हैज़ रिमेन्ड ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एजिटेशन एंड इरिटेशन फॉर ऑलमोस्ट 40 years। जो है काफ़ी अर्सा जो है सोर्स ऑफ इरिटेशन और एजिटेशन रहा है। इफ़ एट एनी time any political or any government has shown concern over the construction of Kalabag Dam, a countrywide protest of provincial governments has always halted this idea। Even इन द ईयर 2010 में जो है प्राइम मिनिस्टर गिलानी था, यूसुफ रजा गिलानी एक्नॉलेज दैट हैड देयर बीन कालाबाग डैम द इंटेंसिटी ऑफ लॉस फ्राम फ्लड्स वुड हैव बीन लेसन। वो कहते हैं कि काश हमारे पास अगर कालाबाग डैम होता तो हमारी जो है इंटेंसिटी जो है हमारा लॉस हुआ है वो हमारी बहुत ही कम होनी थी। तो इसके अलावा मैं आपको एक रिसर्च वाला डाटा बताता हूँ कि हमारा जो है 2010 का जो सैलाब था उसके अंदर पाकिस्तान ने 36 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो वेस्ट किया था, ये समंदर के अंदर चला गया था, ऐसे ज़ाया हो गया था। तो उसके बाद जो है वाटर वेस्ट, अगला पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वाटर वेस्ट। द वाटर गेट्स वेस्टेड इन पाकिस्तान। In Pakistan there are 12 interlinked canals and 45 canals, total canals to meet the commercial, domestic and irrigational needs of the country, but it is alarming that more than 50% of canal water diverted from Indus Basin or any river did not reach the farms as it get wasted. There are multiple reasons for the wastage, for the said wastage of canal water. There are seepage, spillage, side leakage, because the reason behind this sort of leakage are the most of our canals are not cemented। कैनाल्स जो हैं वो कच्ची हैं, तो इस वजह से जो है हमारा पानी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर द कंजप्शन ऑफ टोटल ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम जस्ट 8% इन 1960 टू मोर देन 50% इन 2010। तो इरिगेशन के लिए जो ग्राउंड वाटर का यूज़ है वो 1960 में सिर्फ 8% था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2010 में 50% हो गया और अब तकरीबन 60% है। और ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ जो है 2050 में 70% भी क्रॉस कर जाएगा। तो इतनी हैवी अमाउंट जो है इरिगेशन के लिए आप अगर आप ग्राउंड वाटर से डिपेंडेंट होंगे तो ज़ाहिर है ग्राउंड वाटर पे प्रेशर पड़ेगा। एक तो आबादी बढ़ रही है, वाटर कंजप्शन उस वजह से बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे पानी जो है मुसलसल नीचे होता जा रहा है, तीसरे नंबर पे जो है वो आपका 70% जो है जब 60+ % जो है इरिगेशन के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो आप पूरा कर रहे हैं उससे ग्राउंड वाटर से। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा PCRWR का डाटा है। PCRWR revealed that a rapid depletion of groundwater may soon the worsen water crisis in Pakistan major cities, may cause drought-like situation.
PCRWR has also estimated that the region in South Punjab of Pakistan, like district Lodhra, Khanewal, district Multan and Bihari, all these districts are surrounding the Multan, because Multan has touched the boundaries of Lodhra, Khanewal and Bihari. It is for your just information of those candidates who are from far away from South Punjab region. It is for their information. तो वो कहते हैं कि इन इलाकों के जो है वो तकरीबन 60 to 70% वाटर, अंडरग्राउंड वाटर हैज़ बीन finished or lost because of its excessive use for domestic, commercial और agriculture. तो उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज जो है उसने जो है हमारे ना क्लाइमेट चेंज ने हमारे वाटर के पैटर्न को बड़ा डिस्टर्ब किया है। वाटर का पैटर्न इस तरह डिस्टर्ब हो कि बारिशें रूटीन पे नहीं होती, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से भी हमारी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आपको पता है, जब वैन एवर क्लाइमेट चेंज अकर ग्लोबल वार्मिंग आल्सो अकर। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली राइज इन एवरेज टेम्परेचर। जब एवरेज टेम्परेचर, वैन एवर एवरेज टेम्परेचर विल राइज, देन इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रैपिड डिप्लेशन ऑफ सी लेक्स, ग्लेशियर्स, sea lake, glaciers, they will melt faster than they has been melt in past. The shortage of water that is caused by rainfall is or will be unable to fulfill the excessive water of glaciers because the storing capacity is same. वो कहता है कि अगर आपकी अपना तेज़ी से जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ज़ाहिर है आपका पानी ज़ाया होगा। तो पानी ज़ाया क्यों होगा? क्योंकि आपकी स्टोरिंग कैपेसिटी सिर्फ 10% है, इजाफी जितना पानी आता रहेगा आपका ज़ाया होता रहेगा। तो ये भी बड़ा एक मसला है। इसमें आपने थोड़ा सा वो ऐड कर देना है रिसर्च बेस्ड डाटा कि हिमालय ग्लेशियर्स हैव बीन श्रंक्ड अबाउट 30% सिंस 1970। और दूसरा इसमें रिसर्च बेस्ड डाटा आपने ये पुट करना है कि सियाचिन ग्लेशियर्स हैज़ बीन रिट्रीटेड अबाउट 1 किलोमीटर सिंस 1995। पिछले कोई 25-30 साल में सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सूख चुका है 1 किलोमीटर, और हिमालय ग्लेशियर जो है वो 30% सूख चुका है। उसके बाद जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं, कंसिक्वेंसेज आ गए जी। कंसिक्वेंसेज जो हैं इसके क्या होंगे? एक तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल बी ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज पाकिस्तान economy is majorly dependent on agriculture country, as we all know that Pakistan is an agrarian country whose economy is dependent on agriculture. It provides multiple sort of materials like raw material to industries. Raw materials are cotton हो गया, sugar, rice, wheat, sugar cane, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो टू मेक इट फाइनल प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट और डायरेक्टली एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं इंडस्ट्री के ज़रिए, तो फिर एक्सपोर्ट होते हैं या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये जो एस्टिमेशन एक और है, ये रिसर्च बेस्ड डाटा है, आपने इसको पुट करना है। रिसर्च बेस्ड डाटा ये वाला जो भी मैं बता रहा हूँ बताता है कि फॉर रबी सीज़न अक्टूबर टू मार्च, ये जो अभी आएगा अक्टूबर टू मार्च, इसके अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि तकरीबन कोई 30% जो है वाटर को कट करेंगे। तो ज़ाहिर है जब वाटर कट होगा तो एक तो एग्रीकल्चर हमारी को पानी जो है वो टाइम पे नहीं मिल सकेगा, पूरा नहीं मिल सकेगा। अगर आपके सामने बिजली का यूनिट जो है वो बढ़ा हुआ है, यूनिट का रेट, तो उस वजह से फार्मर्स जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो अगर अफोर्ड जो कर सकते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो ग्राउंड वाटर पे पड़ेगा, अंडरग्राउंड वाटर पे पड़ेगा। तो इसके लार्ज स्केल कंसिक्वेंसेस हैं। एज लार्ज स्केल कंसिक्वेंसेस तो हैं, उसके अलावा it will reduce our exports of fruits, vegetable and other agriculture products. तो उसके बाद जी मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन ऑफ बेसिक फूड नेसेसिटीज़, द रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वुड नॉट ओनली कॉज द फूड शॉर्टेज इन द कंट्री, बट आई थिंक इट विल cause the country that the food
दैट विल बी अवेलेबल इन द कंट्री वुड हैव इन्फ्लेट प्राइसेस, क्योंकि जब फूड कम मकदार में होगी और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। एज डिमांड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट remain same or increase, whereas supply will be lower, this state will then have more impact on our economy or our life status of our people। तो उसके महंगी होने के साथ साथ ये इसके इफेक्ट होंगे। अब तीसरा मैं आपको बता दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड गेट अफेक्टेड। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी कम होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब कम होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनपुट मटेरियल जो होगा वो कम होगा। मैं आपको फिगर के लिए बता दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स 56.9 और 50+% आप लिख देंगे ऑफ टोटल गुड्स ऑफ पाकिस्तान। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो इसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो लॉस करेंगे, तो एक पूरा जो इकोनॉमी का साइकिल है ना वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके अलावा अगला पॉइंट है जो हेल्थ ऑफ सिटीजन्स वुड गेट अफेक्टेड। द एब्सेंस ऑफ वाटर सप्लाई मे लीड टू लॉस ऑफ हाइजीन, इट मे लीड टू वायरस डिजीजेज लाइक स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी वायरस हो सकती है, नमूनिया एंड मैनी काइंड ऑफ अदर डिजीज सच लाइक दिस। इट कैन आल्सो काज पीपल डिहाइड्रेशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है समर के सीज़न में, क्योंकि रिसेंट 2018 की आई थिंक बात है कि कराची के अंदर हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी डेथ हुई थी। तो चिल्ड्रंस आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू दिस इफ दे कॉन्ट्रैक्ट डायरिया, बिकॉज पीपल मे बी टेम्प्टेड टू ड्रिंक कंटेमिनेटेड और नॉन पोर्टेबल वाटर इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द वाटर। अगर लोग जो हैं वो पानी को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, या उनको पानी नहीं मिलेगा, तो ये सारी उसकी डिजीज़ हैं या उसकी कंसिक्वेंसेस हैं ह्यूमन हेल्थ पे, ये आपने लिख देना है। अगला आपने लिख देना है कि द सर्वाइवल विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल। सर्वाइवल विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल, पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो उसमें तो उसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सिंध का इलाका थल है, पंजाब का साउथ पंजाब का भावलपुर रीजन में रोही है, थर है, तो वहाँ से लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट में सर्वाइवल विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें जो है ना आप अमेरिका के जो फेमस पोइट W.H. आर्डन है उसकी कोटेशन जो आपने इंट्रो में दी थी वो यहाँ दे सकते हैं। वो ये थी कि मैनी हैव लिव्ड विदाउट लव बट नो वन विदाउट वाटर। तो ये कोटेशन जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस करने वाला हूँ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड जो है आपने पहला लिख देना है। वे फॉरवर्ड पे मैं आता हूँ। वे फॉरवर्ड जो है हमारे ये लिखे हुए हैं सोल्यूशन फर्स्ट एवर नेशनल वाटर पॉलिसी। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन अप्रैल 2018 the much awaited and first ever national water policy for Pakistan was signed by the Prime Minister of that time and then Chief Ministers of all 4 provinces. The policy draft emphasize, पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो एम्फासाइज किन चीज़ों पे करता है? वो करता है जी वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, वाटर अप्रोप्रिएटमेंट, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वाटर, द अंडर सॉइल वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन एंड इट्स मेंटेनिंग। तो द नेशनल वाटर पॉलिसी विल अंडरटेकन थ्रू ए नेशनल लेवल बॉडी द नेशनल वाटर काउंसिल। नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो अंडरटेकन होगी एक नेशनल लेवल बॉडी के जिसको नेशनल वाटर काउंसिल कहते हैं। इट वुड बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कंप्राइजिंग द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, पावर, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 4 प्रोविंसेस। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि नेशनल वाटर पॉलिसी, इसके मेन पॉइंट्स। नेशनल वाटर काउंसिल विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी, क्योंकि नेशनल वाटर काउंसिल जो है वो नेशनल वाटर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबल है। उसकी स्टीयरिंग कमेटी होगी हेडेड बाय द फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट कंसर्न। द नेशनल वाटर पॉलिसी हैज़ फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
इसके पहला मेन पॉइंट यह है कि ड्यू इंपॉर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू द बिल्डिंग ऑफ न्यू डैम्स फॉर वाटर स्टोरेज के लिए न्यू डैम्स जो है वो नागुज़ीर हैं। अक्यूटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिटवीन प्रोवेंस टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोवेंसेज। द पॉलिसी आल्सो इंक्लूडेड इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट बजट फॉर वाटर रिसोर्सेज फ्राम 3.7% टू 10% बाय 2019 एंड इवेंचुअली 20% बाय 2030। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक न्यू underground authority will be established in each province to ensure sustainability and transparency in water department। ये नई अथॉरिटी बनी थी, ये भी पता नहीं कोई बनी है या नहीं बनी। तो उसके अलावा ये पॉलिसी का मेन पॉइंट एक और ये बताता है कि ईच प्रोवेंस हैज़ बीन अथराइज टू डेवलप देयर ओन मास्टर प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बाद से इसकी वाटर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है उसके लिए कोई पॉलिसी ड्राफ्ट जो है हर सूबा जो है अपनी बना सकता है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। इसकी जो मैं आपको प्रपोज सोल्यूशन बता रहा हूँ। Construction of dam almost 4 decades has been passed. There has no dam been constructed in Pakistan. Construction of dam is the need of the hour. And initiative was taken by Chief Justice of Pakistan in the form of I think it was Supreme Court Dia Mir Bhasha Dam Fund. It has collected much of money, but it was not too much to build the dam. Later on, this initiative was combined with the Prime Minister Khan. Then इसका जो बाद में नाम था वो सुप्रीम कोर्ट दिया मीर भाषा डैम, वो इस तरह उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था। तो उसमें टोटल जो है वो 14 बिलियन रुपए जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ऑल्दो इट इज़ मच appreciable but it is not too much to build the dam. The World Bank has already shown its reluctance to finance the said dam, and China has also put in stringent conditions for financing the construction of these dams. So the government need to take seriously the construction of dam, because without constructing the dam, our water जो हमारा वाटर का जो इशू है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो डैम बनाने से क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये रिसर्च बेस्ड डाटा मैंने नोट किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी वाटर स्टोर करने से ना, एक तो कहते हैं जी वाटर जो है आपके पास 100 दिन का स्टोर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से एक फ़ायदा होगा। एज़ पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एवरी कंट्री मस्ट हैव वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 days। कंट्री हैविंग water capacity more than water storage capacity for their consumption more than 100 days considered much safer। तो आपने इसमें थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड डाटा लिखना है। आपने लिखना है कि चाइना की जो वाटर लाइफ है वो 350 प्लस डेज़ की है, इंडिया की जो है 120 प्लस डेज़ की है, यूएस की जो है वो 900 डेज़ की है, बट पाकिस्तान हैज़ ओनली वाटर लाइफ ऑफ 30 days, जबकि कनाडा की भी 200 डेज़ है। तो 200 डेज़ है। अगर हमारे डैम जो हैं बन जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारा दासू डैम बन जाता है तो 10 दिन हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मोहम्मद डैम बनता है तो 5 दिन की हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो दिया मीर भाषा डैम बनता है तो 18 दिन की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो काला बैग डैम अगर हमारा बन जाता है तो उसमें हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी 28 दिन की। हमारी वाटर लाइफ जो है वो 28 दिन की बढ़ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो अगला जो आप इसका प्रपोज सोल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बिजली है वो हम सस्ती पैदा करेंगे, डैम के ज़रिए बिजली सस्ती पैदा करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है ओवर हॉलिंग ऑफ कैनाल्स, कि कैनाल को जो है आपने सीमेंटेड करना है। कैनाल को आपने सीमेंटेड इस तरह करना है कि जो कच्ची कैनाल है उनसे पानी जो है वो सीपेज लीकेज के ज़रिए वेस्ट हो जाता है। उसका हल आपने ये करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने भी अपने ऐसे के अंदर लिखी थी कि मुजफ्फरगढ़ कैनाल, साउथ पंजाब में ना मुजफ्फरगढ़ कैनाल, यही ना रबानी जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है और अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थी। तो ये जब फॉरेन मिनिस्टर थी गिलानी के दौर में, गिलानी वाज प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रज़ा गिलानी वाज प्राइम मिनिस्टर, ही टुक अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड सीमेंटेड द कैनाल, मुजफ्फरगढ़ कैनाल।
तो इस तरह के एग्जांपल दे के आप कैनाल को जब सीमेंटेड करेंगे तो इसकी लीकेज सीपेज जो है साइड लीकेज वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट जो है इंस्टॉलेशन ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट। द गवर्नमेंट शुड कंसीडर द इंस्टॉलेशन ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट्स। गवर्नमेंट को ना इसको कंसीडर करना चाहिए कराची, गवादर और वो उन इलाकों में जो समंदर के करीब है। यानी आप आपने ये भी लिख लेना है कि हमारी ना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ 1058 kilometer of coastal line, from which around 250 kilometer is in Sindh area, while remaining 800 kilometer is in Balochistan area. By installation of desalination plants, saline water of Arabian Sea would be turned into fresh, drinkable, potable water. Countries including US हो गया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल, अदर गल्फ स्टेट्स आर करंटली बेनिफिटिंग फ्राम इट। मैं आपको एग्जांपल दूं कि रशिया, ये इसराइल जो है ये तकरीबन अपना एग्रीकल्चर यूज़ का 80% वाटर जो है वो रिसाइकल करता है, ठीक है। और ये जो अपना 50% पीने का पानी है इसराइल का वो आता है डिसैलिनेशन प्लांट से। सऊदी अरब में भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है डिसैलिनेशन प्लांट्स का। तो ये जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ सिंध और बलूचिस्तान की जो है इनको ये डिसैलिनेशन प्लांट्स की इंस्टॉलेशन का आइडिया जो ये प्रेजेंट करना चाहिए किसमें, नेशनल वाटर काउंसिल में, ताकि इस चीज़ को भी कंसिडर किया जा सके। उसके बाद है जी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ये पॉइंट मैंने नोट नहीं किया, ये आप लिख लेंगे, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन जो है ना ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम, जैसे हम खेतों को पानी लगाते हैं, इसकी बजाय ना स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाए। तो ये जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बजाय पूरे रकबे को सैलाब करने के सिर्फ जो पौधे होते हैं उनके उस छोटी सी जगह को उनकी अपना रूट्स के अंदर जो है वो पानी को पहुंचाता है। इस तरह पानी की काफ़ी सारी बचत होती है। उसके अलावा एक अगला पॉइंट है अवेयरनेस कंपेन चलानी चाहिए। सोशल मीडिया कैन प्ले अ ह्यूज रोल टू गेट द पीपल अवेयर अबाउट द loss and serious consequences of water wastage और water misuse। तो अवेयरनेस कैंपेन जो है ये इसमें बड़ा की रोल प्ले कर सकती है। तो अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जो है वो मैंने आपको सोल्यूशन के बताए हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है ये मैं ज़रा आपको इसमें मैंने नोट किया हुआ है। इन सब का कंक्लूजन, ये जितना मैंने बोला इसका कंक्लूजन आप कुछ इस तरह से करेंगे। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान इज़ इन डायर नीड टू रिजोल्व द वाटर क्राइसिस which is because of mismanagement of natural resources of potable water of natural and also because of natural factor and economic factor, the increase in population। अब ये इसका तरीका है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था ना, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो उसको देख लेना। इससे ऐसे का पहला लेक्चर जो मेरा है इसमें है कि उसके बाद जी है कि द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रिडक्शन इन फ्लो ऑफ रिवर्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डैम, डिफेक्टिव कैनाल सिस्टम और लीकेज सीपेज फ्रॉम कैनाल, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, climate change and other reasons have caused the such water crisis. If this water crisis will not be dealt in time, then Pakistan would have to suffer economic crisis, social unrest. The formulation of national water policy is a positive gesture, but National Water Council should timely implement its decisions and take decision and implement its decisions. The decision should comprise construction of dam, overhauling of canal system, installation of desalination plants, effective and efficient method of irrigation or flood the fields of irrigation, aquifer की revamping जो है, awareness campaign for every individual in the country. Because the crucial year 2025 that UNDP has predicted that is only about to head. The government should ensure that the Pakistan accomplish all its commitment before the time, so that the state and its citizens continue their journey towards a bright and better future. तो स्टूडेंट्स ये जो था ये था इंग्लिश का ऐसे वाटर क्राइसिस के रिलेटेड, जो कि आपके लिए मुझे उम्मीद है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप इसको सारे को स्टडी करेंगे
तो आप ऐसे अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और ऐसे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।